वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के PYQs जो कि क्लास 10th के चैप्टर के MCQs भी हैं एज़ वेल आपके एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं जो AMU में आ चुके हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। ये चैप्टर वाइज सीरीज़ चल रही है। इसके आपके रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला हो चुका है ये सीरीज़, उस चैप्टर का MCQs हो चुका है, लाइफ प्रोसेसेस का भी MCQs हो चुका है। आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। एंड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQs ऑफ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये कौन से चैप्टर के हैं? PYQ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के हैं। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा डला है, क्वेश्चन आंसर्स पूरे डले हुए हैं आपके इस यूट्यूब चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इसे 1K सब्सक्राइबर्स तक लेके चलें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज। हमें भी पता है, ठीक है, कैसे एडजस्ट करके। इसको क्या कहते हैं? ये किस वजह से होता है? ये NCERT बुक का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पलट के या फिर एज इट इज़ दिया होगा इन लोगों ने। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ह्यूमन आइज के पास एक एबिलिटी होती है कि वो फोकस कर सकता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट जगहों पर। तो वो कह रहा है ये एडजस्टिंग कैपेबिलिटी ये किस वजह से होती है? ये एकोमोडेशन की वजह से होती है। आंसर हो गया इसका अकोमोडेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? अकोमोडेशन हो गया। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ये हमने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी देखा था कि कहाँ पे बनाती है ह्यूमन आई ऑब्जेक्ट की इमेज? रेटिना पे। कहाँ बनाती है? रेटिना पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज। ये भी आई थिंक बुक का ही क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि लीस्ट डिस्टेंस, कितना लीस्ट डिस्टेंस हो सकता है, यानी कि कितनी हम नॉर्मल आई के पास कितनी डिस्टेंस, लीस्ट मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कितने डिस्टेंस तक देख सकता है कौन? नॉर्मल विजन से। आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आंसर? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाई। चेंज जो होता है फोकल लेंथ में वो किस वजह से होता है? बाई द एक्शन ऑफ, इनमें से किसके एक्शन की वजह से जो चेंज होता है फोकल लेंथ में होता है? ठीक है, पूछ रहा है तो हम इसका आंसर लगा देते हैं सीलियरी मसल्स। जब सीलियरी मसल्स इस तरीके से लेंस को होल्ड करते हैं और जब लेंस थिक और थिन होता है तब ही हमारी इमेज जो है फोकल लेंथ चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म। जब रे ऑफ लाइट को पास किया जाता है प्रिज्म से तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये एमर्जेंट रे है। और इंसिडेंट रे और ये देखो, फिर ये पूछ रहा है जो ये एंगल है इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ये जो है इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ, क्या बोलते हैं इसको? इस डेल्टा को क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, इसके ऑप्शंस यहाँ हैं। इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। क्लास 10th की बुक में लिखा है ये भी। द स्पेक्ट्रम इन विच द कलर आर सेपरेटेड यूजिंग अ नैरो सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड एस। किस स्पेक्ट्रम में जो कलर्स हैं वो सेपरेटेड होते हैं बिल्कुल नैरो सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू, प्योर स्पेक्ट्रम के थ्रू। किसके थ्रू? प्योर स्पेक्ट्रम के थ्रू। ये एक नया क्वेश्चन बन सकता है आपका। द एंगल बिटवीन टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म इज कॉल्ड द एंगल ऑफ। क्या कहलाता है? कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है वो। ये भी बुक का है। अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस लेस देन 100 सेंटीमीटर से। पीछे की यानी कि लेस देन 100 सेंटीमीटर रखा है हमने। व्हाट इज़ द पावर ऑफ स्पेक्टिकल्स दैट वी यूज टू शो
टू सी क्लियरली एट ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को, इसको हम v मान लेते हैं, इसको हम u मान लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करके देखेंगे ना हम, 1/100 हो जाएगा, माइनस में प्लस में 1/25 हो जाएगा। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा फोकल लेंथ। और हमसे पावर पूछा जा रहा है, 1/3 फोकल लेंथ आ गया तो पावर कितनी हो जाएगी? 1/3 अगर फोकल लेंथ है तो पावर कितनी? 3 ऊपर चला जाएगा। 3 ऊपर चला गया तो आएगा आंसर 3D इसका आंसर आ जाएगा। 3D इसका आंसर आ जाएगा। कह रहा है द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर। फार पॉइंट कितना है? 80 सेंटीमीटर है। इन फ्रंट ऑफ आई व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू इनेबल हिम टू सी वेरी डिस्टेंट इमेजेस क्लियरली। तो देखो 80 तो कितना हो गया? v हो गया, और u हमें पता है इन्फिनिटी रहता है नेगेटिव में। तो देखो 1/v माइनस का हो गया 1/80 सेंटीमीटर, ये हो गया, और प्लस का इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी से तो हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/f के बराबर, और f कितना आ जाएगा? माइनस का 80 सेंटीमीटर। f अगर माइनस का 80 सेंटीमीटर है, फिर क्या होगा? तो इसको हम किस से डिवाइड कर देंगे? 100 से, मीटर में बनाने के लिए। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर नेगेटिव का आने वाला है, इन दोनों में से कोई आएगा आंसर, ठीक है। तो इसको हम जब फर्दर इन दोनों ऑप्शंस को जब फर्दर सॉल्व करके देखते हैं तो ये वाला आंसर आएगा बी वाला, ठीक है। वो हमने फोकल लेंथ निकाल ली, बस इसको पावर सेंटीमीटर में चेंज करके पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। इसके बाद ना नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज एट 75 सेंटीमीटर। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। नियर पॉइंट दे रखा है, v दे रखा है, u तो मैं ये दे रखा है, ठीक है। तो तुम्हें पावर ऑफ लेंस निकालना है। पावर ऑफ लेंस निकल आएगा, पहले f निकाल लेंगे फिर p निकाल लेंगे। 10 का हो जाएगा आंसर c। इसके बाद है द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई। ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन बुक का एज इट इज उठाया है, कोई चेंजेस नहीं लेके आए हैं। आंसर इसका 3D है। इसके बाद द फार पॉइंट ऑफ 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस? मायोपिक आई है, तो मायोपिक में क्या रहेगा नेचर? कॉनकेव रहेगा, कॉनकेव रहेगा, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखो क्या होगी। कॉनकेव हमें पता चल गया कॉनकेव है। कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी रहती है? नेगेटिव में रहती है। तो ये ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ कॉनकेव लिखा ही नहीं है, यहाँ पे भी कॉनकेव नहीं लिखा, तो ट्रिक बची क्या? कॉनकेव लेंस नेगेटिव का फोकल लेंथ के साथ, ठीक है। बस सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को, बस इतना याद रखना, मायोपिक पर्सन है तो कॉनकेव लेंस लगेगा, तो फिर नेगेटिव में फोकल लेंथ जाएगी और नेगेटिव का आंसर ही आना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल नो डिस्पर्शन टेक प्लेस व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू इट? जब उसमें से सनलाइट पास की करी जाएगी तो इनमें से किस में जो डिस्पर्जन है वो नहीं होगा? इनमें से किन में डिस्पर्जन जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इसको जब हम देखते हैं तो ए सी और डी एकदम सिमिलर हैं, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि यहाँ से पास करोगे यूँ जाएगी यूँ निकल जाएगी, यूँ जाएगी यूँ निकल जाएगी, यूँ जाएगी यूँ निकल जाएगी। तो ग्लास स्लैब से नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ और टू अपेरेंट डेप्थ, उसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया। इसमें आएगा जो है आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आएगा आंसर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये हमारी बुक का ही है। द साइज ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई इज एडजस्टेड बाई किसके थ्रू? ये भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइज ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई एडजस्ट किया जाता है, किसके थ्रू एडजस्ट किया जाता है? किसके थ्रू किया जाता है? आइरिस के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू किया जाता है? आइरिस के थ्रू किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑल कलर्स ऑफ विजिबल लाइट ट्रैवल विद सेम स्पीड इन एयर अपॉन वैक्यूम। द स्टेटमेंट इज सारी विजिबल लाइट्स
ट्रैवल करती हैं सेम स्पीड इन एयर ऑन वैक्यूम। ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट ट्रू है, एकदम एकदम ट्रू है। विच ऑफ द कलर्स ऑफ विजिबल लाइट हैज़ मिनिमम वेवलेंथ? इनमें से सबसे कम किसकी वेवलेंथ होती है? इसमें से सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? ये क्वेश्चन हमारा 17 है, आंसर हो जाएगा वायलेट की। देखो, विबग्योर, विबग्योर यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और सबसे कम वेवलेंथ यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से ही हो जाएंगे तो इंक्रीज़ करेगी और यहाँ से ही हो जाएंगे तो डिक्रीज़ करती है वेवलेंथ। इसके बाद क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज। फोकल लेंथ कैसी होती है? फिक्स्ड होती है? नहीं, वेरिएबल होती है, चेंज हो सकती है, सम टाइम फिक्स्ड एंड सम टाइम वेरिएबल, कुछ भी, नन ऑफ दीज। इनमें से आंसर क्या है? बी, वेरिएबल होती है, यानी कि चेंज कर सकते हैं। फार पॉइंट नॉर्मल आएगा, क्या रहता है? 25 सेंटीमीटर रहता है। 19 का, सॉरी, फार पॉइंट पूछ रहा है ना कि क्या नाम है, नियर पॉइंट पूछेगा तो फिर क्या होगा आंसर? ये, लेकिन हमसे फार पॉइंट पूछ रहे हैं तो इन्फिनिटी हो जाएगा आंसर। नियर पॉइंट क्या है? देखो, नियर पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया ना, ए होगा, 20 का ए, ठीक है। 21 का क्या है? रेड कलर ऑफ द सन एट द सनराइज इज ड्यू टू, किस वजह से होता है? स्कैटर्ड, रेड कलर के स्कैटरिंग की वजह से होता है। 22 है, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट वेरीज विद एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट एज। 22 का है आंसर ए, ठीक है। इसके बाद है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज, कितनी वेलोसिटी रहती है? 3 × 10⁸ अब दोनों में ये देखो क्या है, किलोमीटर पर सेकेंड होगी या फिर मीटर पर सेकेंड होगी? तो मीटर पर सेकेंड आंसर होगा इसका। 2 आइडेंटिकल प्रिज्म्स हमें दे रखे हैं, क्या मतलब? PQR दे रखा है और आर गिवन वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू PQR, इससे वाइट लाइट जो है पास की गई है। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 24 का आंसर हो गया बी, ठीक है। इसके बाद क्या है? द लेंथ, लाइट वेव लेंथ विजिबल टू दी ह्यूमन आई इज, कितनी वेवलेंथ लाइट की हमें दिखाई दे सकती है? विजिबल टू ह्यूमन आई इज 6000, ठीक है, 6000 तक हम वेवलेंथ को देख सकते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड लाइट एंड ब्लू लाइट इज, रेड लाइट और ब्लू लाइट के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन लाइट। देखो, जब रेड लाइट और ब्लू लाइट का कॉम्बिनेशन होगा तो ग्रीन लाइट बनेगी। द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 4000 टू कितना? 27 का हो जाएगा। अगेन आंसर ए, 8000। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। विच सेल्स रिस्पॉन्ड टू कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट के लिए कौन से सेल्स होते हैं रेस्पॉन्सिबल? कौन शेड सेल्स होते हैं। इसके बाद है कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ इज यूज्ड फॉर करेक्टिंग कौन कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? कॉनकेव लेंस किस में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, मायोपिक आई में स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन्वॉल्व क्या करता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, चेंज ऑन डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो इनमें से क्या होगा आंसर? डी, चेंज ऑन डायरेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद 32 क्वेश्चन है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, किस वजह से होता है? ऑप्शन हो जाएगा 32 का ए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। न्यूटन्स कलर डिस्क कैन बी यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट लाइट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कंपेयर 33 का हो जाएगा कंप्राइजेज ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर्स का कंप्राइज करता है। कलर क्लाउड्स अपीयर्स वाइट ड्यू टू रे लाइट, इलास्टिक स्कैटरिंग। स्टेटमेंट इज, किस वजह से, क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? 34 का हो जाएगा फॉल्स। द एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट वेरीज विद वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ इज जो है ऑप्शन हो जाएगा 35 का 1/λ²। 36, the property of persistence of vision is used in cinematography,
विच कलर सफर्स लीस्ट डेविएशन ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। लीस्ट डेविएशन यानी कि सबसे कम डेविएशन होता है जिसका, वो हो जाता है 37A रेड कलर। द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट वेरीज इनवर्सली एज nth पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे लाइट वेयर एन, जो एन कितने के बराबर होगा, सी 4 के बराबर। इन विच स्पेक्ट्रम देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स, के जिस स्पेक्ट्रम में नहीं होते ओवरलैपिंग। सेम क्वेश्चन आया है प्योर स्पेक्ट्रम में। फिर कह रहा है द गिवन फिगर ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली कॉरस्पॉन्ड टू। पहला देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्केव, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। द शॉर्ट साइटेड आई, द करेक्शन ऑफ लॉन्ग साइड, द लॉन्ग साइटेड आई एंड द करेक्शन ऑफ द शॉर्ट साइड। द शॉर्ट साइटेड आई, द करेक्शन ऑफ लॉन्ग साइड, द लॉन्ग साइटेड आई एंड द करेक्शन ऑफ लॉन्ग साइड। ठीक है, ये क्या है, करेक्शन भी दे रखा है हमें। लॉन्ग साइटेड आई द करेक्शन ऑफ शॉर्ट आई साइट, द शॉर्ट साइटेड आई एंड द करेक्शन ऑफ लॉन्ग साइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 40 है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 40 का बी हो जाएगा। ठीक है, 41 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट अंडरगोज द मैक्सिमम डेविएशन वाइल पासिंग थ्रू। तो वायलेट कलर जो है सबसे ज़्यादा वो हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, डेविएट हो जाता है। वेरिएबल focal length of eye lens is responsible for accommodation of eye. Splitting of white light into 7 colors on passing through a glass prism is called, ऑप्शन डी हो जाएगा डिस्पर्जन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी एंटर अ सिनेमा हॉल वी कैन नॉट सी प्रॉपरली फॉर अ शॉर्ट टाइम, दिस इज बिकॉज एडजस्टमेंट, थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्टमेंट होने में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 44 का। 45 है, फॉर विच कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम। कहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ग्लास का मैक्सिमम होता है, वायलेट में। कलर ब्लाइंड में पर्सन में हैव नॉर्मल विजन, डिफेक्ट विजन, समवन नॉर्मल समवन डिफेक्टिव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कुछ के पास थोड़ा सा नॉर्मल होता है, कुछ डिफेक्टिव होते हैं। फॉर रेले इलास्टिक स्कैटरिंग साइज ऑफ स्कैटरर शुड बी, कितना होना चाहिए, 47 का डी। आई लेंस इज आई लेंस कैसा होता है, डबल कॉन्केव लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्केव लेंस। 48 ए ऑप्शन डबल कॉन्वेक्स लेंस। विच ऑफ द कलर ऑफ विजिबल लाइट हैज़ मिनिमम फ्रिक्वेंसी, सबसे कम फ्रिक्वेंसी, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम फ्रिक्वेंसी। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है। तो 49 का बी हो जाएगा। व्हेन सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स्ड फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज, जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स होती हैं तो फोकल लेंथ कैसी हो जाती है, कैसी हो जाएगी, 50 का हो जाएगा ए, मैक्सिमम हो जाएगी। वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स की बनी होती है। ब्रॉड वेव लेंथ रेंज, ये रिपीटेड है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। विच कलर हैज़ मैक्सिमम स्पीड इन ग्लास, ग्लास में सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, 53 का हो जाएगा सी, येलो की। द इमेज ऑन द रेटिना रिमेन्स फॉर, इमेज रेटिना पे कितनी देर तक के लिए रहती है, 54 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/20 सेकेंड। आवर आई लेंस इज हमारे आई लेंस, ये भी दोबारा से रिपीट हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस इसका। शो द आई सफरिंग फ्रॉम, देखो ये कौन सी आई सफरिंग है, ये हाइपरमेट्रोपिया की आई सफरिंग है, 56 का ए। द फार पॉइंट ऑफ अ इसका आंसर हम डायरेक्ट बता सकते हैं, मायोपिक आई है। तो हमें पूछा जा रहा है फोकल लेंथ एंड पावर, तो दोनों चीज़ें नेगेटिव में आएंगी और दोनों चीज़ें नेगेटिव में बस एक ही ऑप्शन में दे रखी हैं, तो हो जाएगा 57 का सी। बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। विच फिनोमेना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द अपेरेंट लेंथ ऑफ द डे बाई 4 मिनट्स, 4 मिनट्स से, ये हो जाएगा इसका 50 जो है कौन सा है, 58 है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, विच डिफेक्ट ऑफ द आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ सिलेंड्रिकल लेंस, इसका है स्टिग्मेटिज्म। विच फिनोमेना कॉजेज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट, ये भी हम दोबारा देख चुके हैं, ये है ऑप्शन ए। विच कलर सफर लीस्ट डेविएशन ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म से रेड कलर। ठीक है, इसके बाद है 62 अ पर्सन विद
मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड दिस। तो प्रॉपर विजन करने के लिए हम बस कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई हमें दे रखा है, फार पॉइंट कितना है -50 सेंटीमीटर, और वी दे रखा है, यू हमें पता है इन्फिनिटी होता है, हमें पावर कैलकुलेट करना है। नेगेटिव में आएगा आंसर, या तो बी होगा या फिर डी होगा, इतना तो कंफर्म है। अब देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग, 1/-50 और इन्फिनिटी को तो जाने ही देते हैं, 1/f ही हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर को जब हमने मीटर में कर लिया तो वो हो जाएगा 0.5 को जब हम उसमें रखेंगे तो वो 2 आएगा, -2 आंसर आ जाएगा हमारा इसका, डी ऑप्शन। तो ये सारे हो चुके हैं हमारे MCQs कंप्लीट, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के PYQs, ये सारे हमने कर लिए हैं। और नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, कोई सा भी चैप्टर हो सकता है AMU प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।